वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने अभी इससे पहले कौन समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आपको एक छोटा सा रिवीजन बता देते हैं। हमने मान लिया था कि क्या बताया था कि मैंने एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 इसको हमने बोल दिया था कि AP मतलब ये समांतर श्रेणी में है, मीन्स कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर हमने बताया था कि A1 को आप A के बराबर लिख सकते हैं और इसको कह सकते हैं ये प्रथम पद है। और हमने बताया था कि एक सर्वांतर होता है जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस D होता है, जो कि अगले वाले पद जैसे A2 है और उसके पिछले वाले पद से घटा देते हैं तो उसको हम जो डिफरेंस मिलता है उसको हम सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर हम बताए थे कि ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी चीजें हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था कि AP मतलब समांतर श्रेणी के व्यापक पद निकालने के लिए क्या करते थे कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 AN है, तो हम AN निकालना है तो क्या करते थे, प्रथम पद मतलब A प्लस AN माइनस 1D। यहाँ पर जहां A क्या है, A क्या है, प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। और n क्या है, n पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है जिसको सर्वांतर भी कहते हैं, सर्वांतर। इतनी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, कल समझी थी। अब उसी बेस पे हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.1 जिसके पहला प्रश्न दिया गया है उसको हम समझेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने ये कल बताया था और हमने कल एग्जांपल्स भी बताए थे, वो सारा चीज आप देख सकते हैं। और तो हम आते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहले हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसका हल देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है, ये भी बताना है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बताना है कि ये AP में है, अगर है तो क्यों है, ये भी बताना है। तो हल देखिए कैसे करेंगे। हल तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे, दिया गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, रुपीज में है कितना, 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया है। अब उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर, मैं डॉट डॉट करते जाता हूँ। प्रति किलोमीटर के लिए किराया बराबर क्या हो जाएगा, रुपीज क्या है, 8 रुपए दिया है। तो आप बता सकते हो कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, प्रथम किलोमीटर को तो आप प्रथम पद मान लीजिए, तो प्रथम पद A मान लीजिए, प्लस इसको क्या मान लीजिए, प्रति किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा आपका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस D। तो ये मान लीजिए यहाँ पे प्रथम पद ये मान लिया, माना, और प्रथम पद A है, ठीक है ना। और ये सर्वांतर D है, मान लिया। ये दोनों हमने माना। अब दूसरा पद क्या हो जाता है, A प्लस D। प्रथम पद में हम कॉमन डिफरेंस मतलब कि सर्वांतर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा,
प्रथम पद क्या है 15 और प्लस 8 रुपया, तो क्या हो जाएगा 15 और 8 23, 15 8 23 रुपया, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए निकालिए, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा 23 में 8 जोड़ दीजिए 31, ठीक है ना। तो ऐसे चलता जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ऐसे लिखते जाइएगा, अर्थात इधर लिखता हूं, अर्थात A1 बराबर आपका क्या मिल गया 15 रुपया, 15 है। A2 क्या है, A2 आपका निकल गया मतलब दूसरा 23, और A3 क्या है 31। ऐसे डॉट डॉट निकाले तो यहाँ पे सर्वांतर निकाला, सर्वांतर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर क्या है 8। अतः यह स्थिति समांतर श्रेणी में है, अतः यह स्थिति समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था और आपको बताना था कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने डॉट डॉट लगाया मतलब यही सेम चीज उतारेंगे, इसमें डाउट नहीं करना। यहाँ रुपीस है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि इसमें बोला है कि किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो आपको बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे, मैं बताता हूं आपको। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज में मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसका हवा का क्या आयतन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना प्रारंभिक में हवा की मात्रा बराबर आप V मान लीजिए, क्या मान लीजिए V, वॉल्यूम V मान लिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक, और यही आपका प्रथम पद हो जाएगा, प्रारंभिक वाला जो टर्म होता है यही हो जाएगा माना प्रथम पद A, ठीक है ना। इसी को हमने मान लिया प्रथम पद A। अब कह रहा है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो सेकेंड यही सेकेंड या पहली बार ऐसे लिखिए, पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा क्या हो जाएगा, पहले V था माइनस करना पड़ेगा 1/4 V, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए तो 4, यहाँ 4V माइनस 1V बराबर 3V/4। तो अब क्या बच गया शेष हवा, ये हो गया आपका 3V/4, ये आपका A2 हो गया, दूसरा टर्म हो गया। ऐसे निकालिए दूसरी बार हवा निकालने के बाद
के बाद शेष हवा क्या हो जाएगा, शेष हवा ये निकालिए 3/4v माइनस 1/4 निकालिए और यहाँ भी हो जाएगा 3/4v। कहने का मतलब कि जितना शेष बचता है उसका 1/4 निकाल देता है। तो आप सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा 3/4v माइनस 3/16v, इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12v माइनस 3v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 12 में से 3 निकालोगे तो 9v/16। इसको आप 3/4 का होल स्क्वायर v निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं होगा क्योंकि इसका आप समांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए समांतर D क्या होगा, DA2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः स्थिति समांतर श्रेणी में। आप माइनस करके चेक भी कर सकते हो क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि यहाँ स्क्वायर आ गया, तो आपको कभी भी वो श्रेणी का टर्म नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।